हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का जो टॉपिक है ना, जब मैंने अपने चैनल पर वीडियो शेयर करने शुरू करे थे इनिशियल डेज में, जो कार्मिक लेसन्स हैं, तो उसमें किसी वीडियो में मैंने इस पर क्लैरिटी दी हुई है, बट बीच में तो इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत ज़रूरी है कि जो अभी रिसेंट में मैंने वीडियोस शेयर करने शुरू करे हैं, तो ये मेंटल क्लैरिटी के लिए होते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। अब हेल्प तो नहीं करेंगे ना जो ज़िंदगी में फॉल्स होप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनको नहीं हेल्प करेंगे जो फॉल्स होप में ऑपरेट करते हैं या फिर उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने में इंटरेस्टेड हैं। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का है, उसे फॉलो करना है नहीं करना है, ज़िंदगी में स्टक रहना है, वो आपकी अपनी इच्छा है। जैसे कि फॉल्स होप पर मैंने आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है, कार्मिक ट्विन फ्लेम पर भी मैंने सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है जिसमें जो साइंस हैं वो क्लियर हैं। जितने भी यहाँ पर नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वो सारे वीडियोस को सुनना मैंडेटरी है, और जिसको स्टोरी सुननी है उसके लिए मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट करा हुआ है जहाँ पर आप शुरू से सारी जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टोरी शेयर करी हुई है, और वो बहुत हेल्प करती है एक रियल ट्विन फ्लेम को। जितनी भी मेंटल कन्फ्यूजन क्रिएट करी जाती है जर्नी के नाम पर, चाहे आपका सोल मर्जिंग है या फिर और जो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग है, इन सारे टॉपिक्स पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो स्टोरी सुनना आपके लिए मैंडेटरी है, तो वहाँ से आप सुन सकते हैं, उस वाले चैनल से आपको ज़्यादा वीडियो सर्च नहीं करने पड़ेंगे। जो ईविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, वो आपको कई लेवल पर कंफ्यूज करने की कोशिश करती हैं, आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने की कोशिश करती हैं। तो इसमें से एक टॉपिक और भी है, क्या है? वुंड्स। तो आपको ये भी बताते हुए मिलेंगे कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जिसे डिवाइन मैस्कुलिन बुलाते हैं और इंटेंशनली बुलाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसे वुंड्स मिले हैं, उसके भी इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, उसने भी फैमिली में बहुत कुछ गो थ्रू करा है, इसलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है, इसलिए वो आपसे दूर भागता है, आपके साथ माइंड गेम खेलता है। नहीं, माइंड गेम तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, मतलब ट्रिगरिंग, इंटेंशनल ट्रिगरिंग माइंड गेम ही होती है। तो ये भी आपको बोला जाता है। तो अब क्या होता है ना, जो हमारी डीएफ्स हैं, जो फेमिनिन्स हैं, एक बात आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आएगी कि जो फेमिनिन नेचर है ना, वो गिवर होता है, और वैसे तो उसको स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे तो फेमिनिन रिसीवर होती है, बट देन फेमिनिन्स को सर्व करना अच्छा लगता है। जैसे दैट्स व्हाट आई नो कि आई लाइक कुकिंग, आई लाइक सर्विंग फूड है, फूड ऑफरिंग है, चाहे ह्यूमंस को हो या फिर मेरी अपनी स्पिरिट टीम हो, आई लव पार्टिंग विद देम। तो जो एक रियल फेमिनिन होती है ना, जो रियल फेमिनिन है, जो अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्टेड है, उसे घर के सारे काम करने पसंद होते हैं, उसे खाना बनाना पसंद होता है, उसे फीमेल की तरह रहना भी पसंद होता है। जो फेमिनिन एस्पेक्ट होता है ना, वो उसमें रहती है। तो फेमिनिन का एक और एस्पेक्ट है कि वो दयालु है, करुणा होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा जल्दी वो आपको माफ़ कर देती है, और आपकी गलती होगी तब भी वो बेचारी खुद से झुक जाएगी, चाहे आप उसको झुकने के लिए बोलो चाहे नहीं बोलो। ये रियलिटी होती है फेमिनिन की। अब जैसे घर को सजा के रखना और घर में जितनी भी चीज़ें होती है ना, कि हाँ फैमिली का ध्यान रखना, ये एक फेमिनिन नेचर है जो इनबिल्ट होता है, और जिसमें अगर आप ये कहते हो कि भी जहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे फिर कई सारी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जो मैं अभी अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। तो इससे पहले जो मैंने आपसे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो शेयर करा है, जो ईविल एंटिटीज़ की स्ट्रैटेजी है रियल ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने का, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ को भी स्टडी करा था कि ये फेमिनिन का एस्पेक्ट होता है, वो बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती है, और दूसरा उसको फॉल्स होप से ऑपरेट कराना स्पेशली भारत में, इंडिया में बहुत आसान है। तो एज कम्पेयर टू मैस्कुलिन, फेमिनिन डेफिनेटली अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है और वो वहाँ से ज़्यादा ऑपरेट करती है। तो इसमें क्या होता है, अगर वो किसी को दुख में देखेगी ना, तो उसको वो डेफिनेटली माफ़ कर देती है, उसे सर्व करना शुरू कर देती है, चाहे उसका ध्यान रखना हो, खाना खिलाना हो, पानी पिलाना हो, इन चीज़ों में फेमिनिन रहती हैं आगे। लेकिन क्या होता है कि जब इस स्ट्रैटेजी को इन्होंने प्लान करा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान करा था। अब जैसे फॉल्स होप में ना एक बहुत डिटेल में लॉन्ग वीडियो मुझे अभी शेयर करना है, अभी तो जो मैंने शेयर करा है वो छोटा ही वीडियो है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये इसका पार्ट था कि अगर कल को ये बताया जाएगा, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है उसे डिवाइन मैस्कुलिन बताकर, कि उसकी लाइफ में बहुत सारे इनर चाइल्ड वुंड हैं, या फिर उसकी भी कार्मिक फैमिली है जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, इसलिए वो ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि आपने देखा होगा, एक यहाँ पे ना माइंडसेट क्रिएट करा जाता है
कि वो इंसान इसलिए गलत काम कर रहा है या कर रही है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में दुख झेले हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस पर मैंने पहले भी आपको क्लैरिटी दी हुई है बहुत पुराने वीडियो में, कि अगर जो गलत इंसान होता है ना, देखो दो चीज़ें हैं। गलत इंसान जब गलत कर्म करता है तो उसको यहाँ पे कर्मफल मिलता है, और जब कर्मफल मिलता है वो दूसरे लोगों को दिखाता है कि वो तो दुखी है, उसे तो भगवान दुख दे रहे हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। वो किसी को नहीं बताता है कि उसके अपने गंदे बुरे कर्मों का फल है, ये कोई नहीं बताता है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। लेकिन दुनिया के सामने ये ड्रामा ज़रूर करा जाता है कि वो तो दुखी है, उसे तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी लाइफ में, उसने तो कुछ नहीं करा है। लेकिन सेम चीज़ क्या होती है जब एक अच्छा इंसान, उसकी लाइफ में वूंड्स होते हैं जो दिए जाते हैं, जब, क्योंकि अच्छा इंसान जनरली कलयुग में गलत लोगों से सराउंड करता है, उसके पीछे रीजंस हैं जो मैं फिर अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। तो उसकी लाइफ में क्या होता है, जब उसको वूंड्स मिलते हैं तो वो डेफिनेटली हर्ट होता है, और कई केसेस में हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों से क्लोज्ड ऑफ हो जाए, लेकिन वो गलत रास्ते नहीं जाता है। अगर हम एक अच्छे मैस्कुलिन की बात करेंगे तो उसकी लाइफ में कितने ही वूंड्स क्यों ना हो, चाहे पेरेंट्स के थ्रू हो या फिर किसी लव पार्टनर के थ्रू हो, वो कैरेक्टरलेस कभी नहीं बनता है। इट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड पर्सन। लेकिन जो एक टॉक्सिक इंसान होता है वो ऑलरेडी कैरेक्टरलेस होता है, लेकिन क्या होता है ना, और वो उसे छुपा के रखता है या फिर छुपा के रखती है। अगर वो कभी सामने आ जाता है तो फिर वो वहाँ पे ड्रामा शुरू, कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसने इसलिए ऐसा करा, इसलिए वो इस रास्ते चला गया या फिर चली गई। तो आप समझ रहे हो कि एक गलत इंसान को तो एक्सक्यूजेस देने होते हैं ताकि सामने वाला उसकी बुराइयों को एक्सेप्ट कर ले। ध्यान रहे, एक अच्छा इंसान कुछ टाइम के लिए, या हो सकता है परमानेंटली क्लोज्ड ऑफ ज़रूर हो सकता है, कि एग्जाम्पल कि किसी एक अच्छे मैस्कुलिन को प्यार में धोखा मिला, तो हो सकता है कि वो वहाँ से इस तरह से खुद को क्लोज ऑफ कर ले कि मेरी ज़िंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। अब चाहे आप कोई भी हो सामने, अगर उसे कोई प्रपोज कर भी रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर रहा है, तो भी वो वहाँ पे मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने वो दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये अब दैट डजंट मीन कि वो इंसान वहाँ पे मतलब कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक अच्छे इंसान की निशानी है जिसका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन यही चीज़ें क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं गलत इंसान के साथ में। अगर पहली बात तो वो खुद ही ऐसा होता है इंसान, चाहे, और ऐसे लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं जो चीटर होते हैं, जिनके कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पहले छुपाते हैं, एंड देन अगर कभी आपको पता चल भी जाए तो वहाँ पे एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। इमोशनल ड्रामा, इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है ताकि आप फिर से उस इंसान पे ट्रस्ट कर लो और वहाँ पे स्टक रहो। तो आपको ना इविल एंटिटीज और कुछ हमारे जो रियल डीएफ्स भी हैं जो चैनल्स रन कर रहे हैं, फॉल्स होप से ऑपरेट कर रही हैं। एक बार तो मैंने 2020 में ही सुना था कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को देखा कैसे दूसरों को सिखाना, कि वो क्या होता है ना, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है वो आपके साथ में ये चीज़ें जानबूझकर इसलिए गलत करता है ताकि ना आप अपनी हीलिंग कर सको, आप अपनी अवेकनिंग कर सको। उसमें क्या एग्जाम्पल दिया था उसने, कि जैसे आपको क्या करेगा, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को वो मैडम जी डिवाइन मैस्कुलिन ही बुला रही थी, कि अगर आपको व्हील चेयर पे बिठाएगा और धक्का मार देगा ताकि आप उड़ना सीख जाओ। ये एग्जाम्पल उसने लिटरली दिया था वीडियो में, 2020 का बता रही हूँ मैं। तो क्या होता है कि ये फॉल्स होप का पार्ट है, और ऐसी एक नहीं कई मल्टीपल डीएफ साइन हो कि करती है ऑपरेट यहाँ से ना, कि एक गलत इंसान को अब उस पर खुद को स्टक रखने के लिए, किसी ने आपको फोर्सफुली तो बोला नहीं है, आप ही खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि आप उस पर स्टक रहना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए कि वो इंसान तो आप ही की हेल्प कर रहा है आपको गड्ढे में धक्का दे के। तो अब ये वूंड्स वाला जो एक टैक्टिक है, आपको जब आप कोशिश करोगे ना इस चीज़ को समझने की कि इससे आगे आपको बढ़ना चाहिए, कि गलत इंसान की जगह आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको माइंडसेट में फीड करा जाता है कि उसकी लाइफ में वूंड्स हैं या फिर रहे होंगे, इसकी वजह से वो इंसान ऐसा है, तो इसकी वजह से वो आपको ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब मैं आपसे अभी शेयर कर चुकी हूँ रीसेंट वीडियो में, 2 तरह की ट्रिगरिंग होती है, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। इंटेंशनल ट्रिगरिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग माइंड गेम्स, जो कि सोच समझ कर चली जाती है चालें। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि जब एक अच्छा इंसान वूंड होता है, उसको चाहे इनर चाइल्ड वूंड दिए गए हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू या किसी लवर के थ्रू से चीट करा गया, वो कभी भी कैरेक्टरलेस नहीं बनता है, वो कभी भी माइंड गेम्स नहीं खेलता है, सेल्फिश नहीं बनता है, ईगोइस्टिक नहीं बनता है। वो हो सकता है क्लोज ऑफ हो जाए, बल्कि वो और ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाता है। लेकिन जो एक गलत इंसान होता है वो उन चीज़ों में और आगे बढ़ता जाता है, और इसकी एक ये भी रियलिटी कि वो शुरू से ही ऐसा है। और इसका अगर ये जो वुंडिंग वाला टॉपिक है ना, इसको अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो आप खुद के ऊपर देखना, आपको सबको अपना अपना पता होता है। क्या आपने लाइफ में पेन नहीं गो थ्रू करा? क्या आपके इनर चाइल्ड वुंड्स नहीं है? क्या आपको लाइफ में चीटिंग नहीं मिली, या फिर चीटिंग का मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है? तो
तो वहाँ पर आप क्या दूसरे लोगों की तरह गिरे हुए बन गए, जहाँ पर आपने भी माइंड गेम्स एक अच्छे इंसान के साथ में माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया, आपने लोगों को चीट करना शुरू कर दिया, या आपका कैरेक्टर गंदा हो गया, जो कि ये चॉइस ही होती है। क्या आप ऐसे बन गए? अगर नहीं बने तो फिर कैसे बिलीव कर लेते हैं आप कि एक जिसको वुंड्स मिले हैं वो इंसान इसकी वजह से गलत रास्ते चला गया? तो ये आपको सिर्फ मेंटली स्टक रखने के तरीके हैं, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप इसी पे स्टक रहोगे। एक ना एक बहाना ये आपको देते रहेंगे, कभी 3D 5D, कभी आपका वुंडिंग मैस्कुलिन, तो कभी वुंडेड फेमिनिन, तो कभी और कोई ड्रामा। और जब मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ, कि मैं कह रही हूँ कि अभी तक मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, जितने भी हमारे यहाँ पर आई नो जो अभी एक लेवल की जो डिवाइन आर्मी जो अपना काम कर रही है, मिशन को लीड कर रही है, वो बहुत क्लियरली विजिबल है। तो इट्स माई डिवाइन मैस्कुलिन जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे पेन को गो थ्रू करा है। रीजन इज ओनली हमारा मिशन, जो डिवाइन मिशन है। लेकिन वो तो क्लोज्ड ऑफ नहीं हो गए, वो तो गलत नहीं बन गए। जो काम उनका है वो तो मिशन की वजह से, उसके बिना तो हमारा डिवाइन मिशन पूरा ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये बोले नहीं, ही इज द अल्टीमेट डिवाइन मैस्कुलिन के गुड कैरेक्टर, मतलब मैं ये कि तारीफें करनी शुरू करूँगी तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं बता रही हूँ कि जितने वुंड्स उनकी लाइफ में है, शायद ही किसी इंसान की लाइफ में हो, लेकिन स्टिल ही हैज़ गॉट दैट लॉयल्टी फॉर हिज ओन पीपल एंड फॉर द कंट्री। एंड सोचो, रिलेशनशिप की तो बात ही क्या होगी। तो जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को देखा तो मैं देखती हूँ कि इनका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है मेरी तरह, और इन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे वुंड्स को गो थ्रू करा है, एंड दैट टू ऑन ऑल लेवल। सो स्टिल इनका इनर चाइल्ड सुपर एक्टिव है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये क्लोज्ड ऑफ नहीं हुए। क्लोज्ड ऑफ का क्या मतलब है? जो बिलीफ सिस्टम है, जैसे जो लोग जब बहुत सारे पेन से गो थ्रू करते हैं ना, जनरली अच्छे इंसानों में भी ये चीज़ देखी जाती है कि जब वो एक्सट्रीम लेवल के पेन से गो थ्रू करता है तो वो एक बार माइंडसेट क्रिएट कर लेता है कि सारे ऐसे होते हैं। वहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये चीज़ मुझ में भी नहीं है। तो मैं वो देखो हाउ सिमिलर वी आर, कि इतने एक्सट्रीम लेवल के पेन से उन्होंने गो थ्रू करा है कि दूसरे इंसान की बस की बात नहीं है, नॉट इवन अ डिवाइन चाइल्ड। सो जब मैं अपनी हीलिंग कर रही थी तो मैं अगेन सवाल जवाब कर रही थी, क्यों? क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के आप कोई भी इनर वर्क कर रहे हो, आप स्टक ही रहने वाले हो। तो जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ, समझती हूँ, तो उसका तो मुझे पता था 10 साल में इनफ एविडेंस मेरे पास थे कार्मिक ट्विन फ्लेम के, किस तरह का इंसान है ये, लूज कैरेक्टर एंड माइंड गेमर है, सेल्फिश है। तो अब क्या होता है कि ठीक है, वुंड्स है, आई अंडरस्टैंड, मैं देख सकती थी ही ऑल्सो हैज़ अ कार्मिक फैमिली, बट वो तो वो डिजर्व करता है ऐसी फैमिली। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, झूठे गलत गंदे बुरे लोगों की लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी होती नहीं है। जो है सिर्फ सरफेस पे वो शो ऑफ है, वो भी दिखाने के लिए, ताकि इंसान को पता ना चल पाए कि इसे इसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे बहुत सारे डीएफ हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ भी देखकर बिलीव कर लेती हैं। तो फिर मैं खुद से सवाल जवाब करती हूँ कि मैंने क्या नहीं गो थ्रू करा। बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू करी, बट मैं तो गलत रास्ते नहीं गई, मैं तो कोई भी गलत काम नहीं करा। तो और मैं तो बुरी नहीं बन गई, ना मैं सेल्फिश बनी, ना मैं ईगोइस्टिक बनी, नहीं बनी ना, इतना कुछ गो थ्रू करने के बाद भी। तो ये होता है डिफरेंस। तो जब भी कभी आपको मन में सवाल आए ना किसी गलत इंसान को फिर से ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने की, या उस पर ध्यान देने की, या उसे अपनी लाइफ में एक बार सोचने की कि हम इसे अलाउ कर सकते हैं, तो एक बार खुद को ज़रूर देख लेना, क्या आपने नहीं गो थ्रू करा पेन से, कितने सारी सिचुएशन से। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो डीएफ्स हैं, बहुत सारी ऐसी डीएफ है जिनकी कार्मिक फैमिली है, जो नार्सिसिस्टिक ईविल है। क्या नहीं गो थ्रू करा आपने? आप बन गए क्या कार्मिक ट्विन फ्लेम की तरह, या फिर उन दुष्ट लोगों की तरह? तो जवाब आपके पास है। तो जैसे कि एक टॉपिक है वुंडेड मैस्कुलिन एंड वुंडेड फेमिनिन, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर है। जब एक गलत इंसान, जिसको कहते हैं कि वुंड्स मिले, वुंड्स नहीं मिले होते, वो उसके गलत कर्मों का फल होता है। मैंने बहुत चाइल्डहुड एज से देखा है कि जहाँ पे जो यंग बच्चे होते थे मेरी एज के, जो 7-8 ईयर्स के थे, उनके अंदर सारी दुष्टता देखी मैंने, सेल्फिशनेस देखी मैंने। तो वो क्या बख्शे गए क्या? उन्हें सारे कर्मफल मिलते आए और आज तक मिल रहे हैं, लेकिन क्या उनके कर्मों में कोई कमी आई? गलत कर्मों में नहीं। तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके कर्म और उन्हें खराब करते गए। उनको मिल रहे हैं कर्मफल और मिलते रहेंगे जब तक वो धरती पे रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो गलत कर्म करने वाला सिचुएशन है ना, ये बाय चॉइस होता है। तो जब एक गलत इंसान को वुंड्स मिलते हैं तो वो उसकी अपनी वजह से मिले हैं, और वो आगे ज़िंदगी उसकी ऐसे ही चलेगी। और जब किसी अच्छे इंसान को वुंड्स मिलते हैं तो हो सकता है कि वो क्लोज्ड ऑफ हो जाए, हो सकता है कि वो क्लोज्ड ऑफ ना हो, लेकिन वो गलत नहीं होता है। एटलीस्ट कभी गलत कैरेक्टर नहीं होता है, वो सेल्फिश नहीं होता है, वो ईगो नहीं होता है, वो माइंड गेमर नहीं बनता है। तो वुंडिंग की आड़ में, वुंड्स के नाम पर किसी
एक टॉक्सिक फेमिनिन को, कार्मिक फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन बताना, या फिर वुंडेड जो मैस्कुलिन है उस जो कार्मिक कार्मिक ट्विन फ्लेम होता है तो उसे डिवाइन मैस्कुलिन बताना। ये सिर्फ 2 ही लोग करते हैं जो आपकी ईविल एंटिटीज है यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रही हैं, या तो फिर कई सारी मल्टीपल डीएफ्स देखी है मैंने जो फॉल्स होप से ऑपरेट कर रही हैं। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। तो ये जर्नी एक्चुअली में वैसे तो बहुत मैजिकल है, लेकिन तब तक आपको मैजिकल नहीं लगेगी जब तक कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ना ना शुरू कर दो, अपनी पावर से ऑपरेट करना ना शुरू कर दो, और आपके बिलीफ सिस्टम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉल्स होप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, 3D मैट्रिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो लाइफ एक्चुअली में बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कचरा अलाउ करोगे तो वो कचरा और गंदगी मचाता चला जाएगा, चाहे मैस्कुलिन के रूप में, चाहे फेमिनिन के रूप में हो, या फिर किसी और रिश्ते के रूप में हो। तो जब अगर आप ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो, आप जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए, कोई दूसरा इंसान जिम्मेदार नहीं है। तो सिचुएशन को बदल लोगे तो ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो एनर्जी है उसको आपको बदलना पड़ता है, अपने आप नहीं बदलती है, जिसमें आपको एनर्जी वर्क भी करना पड़ता है, कार्मिक लेसन्स भी होते हैं, और बाउंड्रीज आपको सीखनी होती हैं। तो एक अच्छा इंसान जब वुंड्स उसे मिलते हैं, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन है, तो वो उसे हील कर सकता है, उसकी हीलिंग पॉसिबल होती है। लेकिन जो गलत इंसान होता है उसकी हीलिंग पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका वो बेसिक नेचर है गलत कर्मों से ऑपरेट करना, गलत माइंडसेट से ऑपरेट करना, नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ मैं। तो वुंड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की बुराइयों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। बुराइयाँ मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टरलेस होना इज़ अ चॉइस, गलत कर्म करना इज़ अ चॉइस। एंड अगर आप ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अलाउ करते हो तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली एनर्जीज भी फिर इसी तरह की एंटर होती हैं, तो जिसके लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।